मानस श्रृंखला में आज का विषय त्याग। सुख विश्व की सभी संस्कृतियों एवं दर्शनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द है त्याग। संसार के क्रियाकलाप ग्रहण पर आधारित है, जो कि त्याग का विरोधी व्यवहार है। त्याग का एक छोर संन्यास तक जाता है, वहीं दूसरा छोर प्रेम के साथ जुड़ा है। जहां प्रेम है, निस्वार्थ भाव है, कुछ देने का मानस बना रहता है, लेने की जरा भी अपेक्षा नहीं रहती, वही त्याग बन जाता है। जिस प्रकार मानव देह दुर्लभ है, उसी प्रकार मानव देह पाकर त्याग का भाव बनाए रखना भी दुर्लभ है। जीवन क्रम में त्याग का एक स्वरूप मां के रूप में देखा जा सकता है, जो संतान के लिए अनेक कष्ट उठाती है, सहर्ष प्रेम और माधुर्य के साथ संतान के सुख में जुटी रहती है। इसको त्याग की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया, इसे वात्सल्य कहा गया है। त्याग इससे भी ऊपर का व्यवहार है। त्याग में तृप्ति और कांति का वर्धन होता है, वात्सल्य में केवल तृप्ति होती है। साधारण व्यवहार में तो आज त्याग का प्रदर्शन मात्र देखा जा सकता है। त्याग को समझने के लिए ग्रहण को समझना भी जरूरी है। ग्रहण अर्थात प्राप्त करने की इच्छा, फल की इच्छा, कामना आदि। ग्रहण के साथ वासना का संबंध रहता है। वासना भी ग्रहण के साथ बढ़ती जाती है। संतुष्टि अथवा तृप्ति घटती जाती है। व्यक्ति एक जाल में उलझता जाता है। ग्रहण के साथ राग, द्वेष, लोभ, मोह आदि का जन्म होता है। ये त्याग नहीं करने देते। मैं या मेरा इस भाव का परिहार ही त्याग बनता है। देह जीवन की अभिव्यक्ति है, कारण नहीं है। साधन है, साध्य नहीं है। हमारे अधिकांश कर्म देह से जुड़े रहते हैं। देह की सुंदरता, स्वास्थ्य और दोहन हमारी इच्छाओं के मूल में रहता है। सारी उपलब्ध ऊर्जाएं इसी कर्म में उपयोग हो जाती है, कम भी पड़ सकती है। त्याग में प्रवेश करते ही ऊर्जा की दिशा बदल जाती है और विकास का क्रम ऊर्ध्वगामी हो जाता है। स्वयं से बाहर निकलते ही व्यक्ति दूसरों के चिंतन में लग जाता है, सृष्टि को निहारने लगता है। वहां से भी ऊर्जाएं ग्रहण करने लग जाता है। विकास गतिमान होता दिखाई देता है। आखिर जीवन का संचालन तो इन ऊर्जाओं से ही होता है। जहां ग्रहण में मन का खंडन होता है या होता रहता है, वही त्याग से बल बढ़ता है। हमारा मन अलग अलग इच्छाओं के कारण बढ़ता रहता है। एक ही समय में एक से अधिक इच्छाएं भी होती है। एक ही इच्छा पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न विकल्प भी दिखाई पड़ते हैं। मन को विराम ही नहीं मिल पाता। स्वप्न में भी ये इच्छाएं हमारे अचेतन मन को घेरे रहती है। अपूर्ण इच्छाएं मन को सर्वाधिक चंचल करती है। पूर्णता से इच्छाओं को बढ़ावा मिलता है। अतः ग्रहण की ये इच्छा दोनों ही तरह से लाभप्रद नहीं होती, मन को दुर्बल बनाती है। इसके विपरीत त्याग की भावना से परिग्रह का भाव तो टूटता ही है, लोक कल्याण और विश्व मैत्री का भाव भी सदा बना रहता है। इस योग से मन में एक विशेष आनंद बना रहता है। चूंकि यह कार्य बहुत बड़ा है, एक व्यक्ति से हो भी नहीं सकता, अतः इसमें फल अपेक्षित नहीं होता, मन का खंडन भी नहीं होता। यह अभय का मार्ग है। क्या है जो चला जाएगा? हम तो पहले से ही देने को तैयार बैठे हैं। इन भावों के कारण समाज भी व्यक्ति से जुड़ता है। क्या लाए थे जो चला जाएगा का भाव त्याग की जड़ें सींचता है। क्षणिक और स्थूल सुख उसे बांध नहीं सकते। अणिमा, महिमा जैसी सिद्धियां भी उसे फिर घेर नहीं सकती। वह तो इनसे भी ऊपर जाना चाहता है। त्याग का अर्थ सर्वथा ग्रहण भाव नहीं है। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि पूर्व ग्रहित नहीं हो तो त्याग किसका करेंगे? रहस्य यह है कि ग्रहण में ही त्याग को खोजकर अंगीकार करना होगा। ग्रहण शब्द भोग से जुड़ा है, यह सत्य है, किंतु शरीर रहते भोग रूप ग्रहण भाव को छोड़ा नहीं जा सकता, यह भी सत्य है। भोग में ही त्याग को खोजना होगा। उदाहरणतः जो धनार्जन किया जाता है, उसका संपूर्ण स्वामित्व अर्जन करने वाले का नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस धन के भोक्ता घर के सारे सदस्य हैं। अर्जनकर्ता तो निमित्त मात्र है। वह यदि अपने धन का सारे सदस्यों में समुचित वितरण करता हुआ मात्र शेष का उपभोग करता है,
तो वह त्याग के मार्ग पर ही अग्रसर हो रहा है। गृहस्थ भाव के इस त्याग में यज्ञ के शेषान का भोग रूप अमृत भोग गीता में कहा गया है। और साथ ही यह भी कहा गया है कि जो केवल अहम भाव के चक्र में अन्य जनों की चिंता नहीं करते हुए केवल स्वयं की लिप्सा में पड़कर भोक्ता बनता है, वह तो नित्य ही पाप का भोजन करता है। इस भोक्ता शब्द का अर्थ केवल खान पान हुए यदि सारे जीवन व्यवहारों से लें तो वे त्याग का ये व्यापक रूप समाज तक सीमित नहीं करते। महान दायरा बनकर सर्वत्र शांति और आनंद की वर्षा करने लगेगा। साथ ही ये भी प्रधानतः समझना होगा कि संसार में जो कुछ भी है वह ईश्वर की वासना से वर्णित ही हो रहा है, अतः उसको अर्पण कर प्रसाद रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजिता, यह ईशावास्य उपनिषद का आदेश त्याग मार्ग को ही सुदृढ़ कर रहा है। त्याग की पहली सीढ़ी है समर्पण, पूर्ण आत्मसमर्पण। इसके बिना त्याग संपन्न नहीं होगा। शुद्ध भोग का भोक्ता साक्षी आत्मा है, अशुद्ध भोग का भोक्ता अभिमानी त्रिगुणी आत्मा है। श्रुति कहती है कि भोग करो, किंतु पहले भोग करने का अधिकार प्राप्त कर लो। यह अधिकार त्याग से ही मिलता है। अहंकार और ममत्व का विसर्जन ही त्याग के तत्व है। त्यागी का भोग उपभोग नहीं, परमानंद है। इसी को प्रसाद कहते हैं जो बंध का नाश करता है। इसीलिए ईश्वर की स्थापना की जाती है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जहां कर्म और फल होंगे वहां भोग भी होगा। ईश्वर वंदना में एक एक करके सभी वस्तुएं ईश्वर को अर्पित की जाती है ताकि हम कर्ता भाव से निकल सकें और हमारा ग्रहण भी प्रसाद रूप रह जाए। ईश्वर से मांगने की भी परंपरा नहीं है, क्योंकि उसे हमारी पात्रता का पता है और आवश्यकता का भी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। जब तक हमारा अहंकार सुरक्षित है, त्याग की शुरुआत हो ही नहीं सकती। मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता है। जैसी जैसी कामना मनुष्य करता है, उसी उसी प्राप्ति के अनुरूप योनियों में उसका जन्म हो जाता है। कामना ही इस सृष्टि की कारक है। जिनकी कामनाएं पूर्ण हो गई, उनकी वासनाएं इसी जीवन में नष्ट हो जाती है। वे आप्तकाम हो जाते हैं। यही त्याग की सीमा रूप आधार भूमि है। कामनाओं के रहते हुए भी निरपेक्ष भाव आ जाता है। व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है। बलहीन पुरुष को आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, उसमें काम क्रोध आदि की प्रधानता होती है। संकल्प और निष्ठा कमजोर रहती है। अपने स्वरूप ज्ञान के अतिरिक्त जो भी कल्पित पदार्थ है उसका त्याग करते चलो। क्षर का क्षरण हो जाए तो शेष अक्षर ही बचेगा। यही अभिनय अत्यक्त शक्ति है।